बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं देती है। तो ये अभी जिस तरीके का एक समाज का निर्माण हो रहा है उसके जो 50% है वो महिलाएं हैं। अगर बराबरी चाहिए तो महिलाओं को लड़ना पड़ेगा। बिन लड़ाई लड़े कुछ मिलता नहीं है यहाँ पर। तो जिस तरीके से एजुकेशन काफ़ी बढ़ाया दिया जा रहा है और जो NEP 2020 आया है वो पूरे तरीके से महिलाओं को एजुकेशन से वंचित करेगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की राष्ट्रीय छात्रा नेत्री संघमित्रा जैना आज बेगूसराय पहुंची और महिला कॉलेज में छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज छात्राएं संघर्ष में किसी से पीछे नहीं हैं और अपने सवालों को लेकर छात्राओं को पढ़ाई के लिए खुद आगे आना होगा। सरकार संविधान को हटाकर उस जगह पर मनुस्मृति रखना चाहती है जो मनुस्मृति महिलाओं को पशुओं के साथ तुलना करता है। उस व्यवस्था के खिलाफ देश भर में लड़ाई लड़नी है। नई शिक्षा नीति 2020 जो लड़कियों को शिक्षा से वंचित करता है क्योंकि 15 से 18 साल की 40% लड़कियां नई शिक्षा नीति में स्कूल से बाहर हो जाती हैं क्योंकि मुफ्त शिक्षा वहां पर ख़त्म हो जाता है। इस नई शिक्षा नीति की वजह से शिक्षा और भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी और गरीब, दलित और लड़कियां शिक्षा से वंचित हो जाएंगी। लड़कियां महिला विरोधी शिक्षा नीति को रिजेक्ट करने के लिए 25 नवंबर की मार्च को सफल करने के लिए बिहार के अंदर छात्र छात्राओं को गोलबंद करेंगे। नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के बाद रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रीय छात्रा नेत्री संघमित्रा जैना ने कहा कि देश में छात्राओं का बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों से लड़ाई लड़ने के लिए छात्राओं को खुद आगे आना पड़ेगा। बस यही है साथी कि अगर कोई बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं देती है। तो ये अभी जिस तरीके का एक समाज का निर्माण हो रहा है उसके जो 50% है वो महिलाएं हैं। अगर बराबरी चाहिए तो महिलाओं को लड़ना पड़ेगा। बिन लड़ाई लड़े कुछ मिलता नहीं है यहाँ पर। तो जिस तरीके से एजुकेशन काफ़ी बढ़ाया दिया जा रहा है और जो NEP 2020 आया है वो पूरे तरीके से महिलाओं को एजुकेशन से वंचित करेगा। तो उसके खिलाफ हमें बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी है। बिहार के जो तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी में अभी इलेक्शन भी है, वहाँ पर आप देख लीजिए हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 40% से भी ज़्यादा जो शिक्षक का पदवी है, सीट है, वो खाली पड़ा है। वहाँ पर जो तमाम सवाल हैं, आप जैसे हम उड़ीसा में देखते हैं कि यहाँ पर कोई एग्ज़ाम होने होता है तब पेपर लीक हो जाता है। ये बिहार में ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता है जहाँ पर पेपर लीक ना हो। या फिर आप अभी मगध कॉलेज में या फिर ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी में हमें ये जानने को मिला कि वहाँ पर जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो 2-3 सालों तक भी नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके ऊपर इसके खिलाफ न्याय से लड़ाई लड़ता आ रहा है और हम यही संदेश देना चाहेंगे। ये बिहार की धरती है जो संघर्ष का एक मैसेज सारा देश को अभी दे रहा है। अभी हाल ही जो अभी इक्वेशन भी बना पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो चीज़ें हो या फिर तमाम मूवमेंट का हो, जैसे NTPC रेलवे का भी आप देख लीजिए, तमाम देश भर में विरोध हुआ लेकिन ट्रेन कहाँ जलाए गए? बिहार में। हम ये नहीं बोल रहे कि ट्रेन जलाना एक रिजल्ट है, यानी कि एक समाधान है, लेकिन जब पेट में जो आग लग रही है अगर वो ज़मीन पर आ जाए तो इसी तरीके का माहौल देखने को मिलेगा। तो बस हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बिहार के साथ नई शिक्षा नीति के बारे में आपने कहा, उसमें क्या 100% कमियाँ ही हैं या कुछ उसमें गुण भी हैं? जब एक मटके में दूध हो और एक बूंद भी आप जहर डाल देते हैं तो पूरा मटके को ही जहर के बारे में तो दर्शकों को बताएं। देखिए जैसे कि कम संख्या। मौके पर संबोधित करते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन बिहार के राज्य अध्यक्ष अमीन हमजा ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से महिला और छात्रा के शिक्षा विरोधी सरकार है। इस केंद्र सरकार में देश के अंदर महिला उत्पीड़न बढ़ा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। इस निकम्मी छात्रा विरोधी सरकार से लड़ने के लिए बड़ा मुहिम छेड़ने की जरूरत है। KG से PG तक बिहार सरकार का आदेश छात्राओं को मुफ्त में शिक्षा देने का धरातल पर लागू कराने के लिए छात्राओं को संघर्ष तेज करना पड़ेगा। जैना जी की बातें और इस हॉल में बैठी हुई छात्राओं के बीच क्या संदेश छोड़े, कितना बच्चे प्रेरित होंगे? इसमें सबसे पहले तो जिस सवाल पर हम यहाँ पर कन्वेंशन किए हैं, छात्राओं महिलाओं की शिक्षा सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर,
सिर्फ छात्राओं के शिक्षा सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर जब इतनी लड़कियां यहाँ पर आ गई संगमित्रा को सुनने के लिए, इतनी लड़कियां इस सवाल पर यहाँ पर आ गई हैं, तो निश्चित तौर पर इस बात से आप रिजल्ट समझ सकते हैं कि कितनी छात्राएं पीड़ित हैं और कितनी छात्राओं को लगता है कि उसके अधिकार को, चाहे वो सरकार के द्वारा, चाहे वो जिस द्वारा भी हो, उनके अधिकार को छीना जा रहा है। क्योंकि जब उनके सवाल की बात आई तो वो यहाँ पर आई है। निश्चित तौर पर ये जो कन्वेंशन उनके सवाल पर आयोजित है वो यहाँ पर आई है। हम चीफ गेस्ट के रूप में अपनी राष्ट्रीय नेत्री संगमित्रा को बुलाया है। निश्चित तौर पर इनसे प्रेरणा भी मिली है और आगे आने वाले दिनों में नए संघर्ष की शुरुआत होगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। जिस हिसाब से इन्होंने लोगों को समझाया, छात्राओं को समझाया, कन्विंस करने का काम किया है, निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट मिलेगा। छात्राएं अपने सवाल पर लड़ने के लिए आगे आएंगी, समाज के सवाल पर लड़ने के लिए आगे आएंगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। ज्ञात हो कि छात्राओं की शिक्षा सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने बेगूसराय श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में तानिया वर्मा और अरूबा के नेतृत्व में जिला स्तरीय छात्रा कन्वेंशन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में AISF की राष्ट्रीय नेत्री संघमित्रा जेना, राज्य अध्यक्ष अमीन हमजा, महिला कॉलेज के प्राचार्य विमल कुमार, AISF के जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार, निवर्तमान उप महापौर राजीव रंजन, ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कैसर रेहान आदि ने संबोधित किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अनामिया हेल्थ केयर, डॉक्टर रोहित कुमार, हृदय एवं डायबिटीज रोग विशेषज्ञ एवं फिजिशियन, पूर्व चिकित्सक, मेदांता हॉस्पिटल, नई दिल्ली, MBBS, कोलकाता, PGDCC, डीप कार्डियोलॉजी, कोलकाता। रोगी देखने का समय सुबह 10 बजे से संध्या 7 बजे तक, कचहरी रोड, बड़ी पोखर, LIC ऑफिस के पास, बेगूसराय। मोबाइल नंबर 9931471330 और 9471265918।